हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एक ऐसे मिस्टेक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जो 90% से ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं और एग्ज़ाम में बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत शिद्दत से मेहनत करने के बाद भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। राइट? देखिए, मैं बताता हूं आपको कि मिस्टेक कहाँ होती है और प्रॉब्लम क्या होता है सारे स्टूडेंट के साथ में। साल भर प्रिपरेशन की, साल भर पूरा सिलेबस याद किया, अच्छी पढ़ाई की, पर वो जो एग्ज़ाम के 3 घंटे आते हैं उसमें या तो सिली मिस्टेक कर बैठते हैं, या जो आता था वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, या जिसको परफेक्टली सॉल्व कर सकते थे जिस क्वेश्चन के आंसर को, वो वैसा नहीं कर पाते हैं। राइट? तो इन सब की वजह और इसका सॉल्यूशन दोनों में डिस्कशन करने वाला हूं। देखिए, ऐसा क्यों होता है कि एग्जाम के 3 घंटे में हम अपना बेस्ट नहीं कर पाते हैं। राइट? और एक कहीं ना कहीं रिग्रेट रह जाता है कि मैं शायद अच्छा नहीं कर पाया एग्जाम में। उसकी वजह है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, उसकी वजह है उस एग्जाम के 3 घंटे में प्रेजेंस ऑफ माइंड का न होना। मतलब माइंड का 100% एफिशिएंसी पे वर्क नहीं करना, 100% एबिलिटी पे, कॉम्पिटेंसी पे वर्क नहीं करना। अब ऐसा कैसे होता है? क्योंकि आपको रियलाइज तो होता नहीं कि माइंड 100% एफिशिएंसी पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि उन 3 घंटों में जो माइंड होता है वो बहुत थका थका सा और बुझा बुझा सा और बोझिल बोझिल सा होता है। अब आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि माइंड ऐसे होता है, क्योंकि आपको मालूम तो चलता नहीं है, रियलाइज होता नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 90% से ज़्यादा स्टूडेंट जो एग्ज़ाम का टाइम होता है उसमें रात भर जाग जाग के पढ़ाई करते हैं। मैंने देखा है, कोई 2 घंटे सोता है, कोई 3 घंटे सोता है, कोई सिर्फ 3.5 घंटे 4 घंटे सोता है, कोई तो सोता ही नहीं है रात भर पढ़ाई करता है, स्ट्रेस लेता है, कंटिन्यूसली ब्रेन को यूज़ करता है, बहुत मेहनत करता है। मेहनत करने के इस जज्बे को तो मैं सलाम करता हूं, लेकिन ये एक प्रकार की मिस्टेक है। अब देखिए, मिस्टेक कैसे? जब आपने ब्रेन को लगातार एग्जाम के ठीक पहले वो 3 जो इंपॉर्टेंट और प्रीशियस और मोस्ट वैल्यूएबल आवर्स है एग्जाम के 3 घंटे, उसके पहले लगातार अगर आपने 36 घंटे 48 घंटे तक ब्रेन को स्ट्रेस दे देकर यूज किया है, तो ब्रेन कहां से 100% एफिशिएंसी पर होगा उस समय? ऑफकोर्स वो थका हुआ होगा। इसको 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सिंगर है, राइट, और उसको मालूम है कि मेरे को शाम को जाकर के स्टेज शो परफॉर्म करना है और हजारों ऑडियंस के सामने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। राइट? और मेरे को बताइए कि क्या वो जो परफॉर्मर है वो दिन भर ऊंचे सुरों में जाकर के रियाज करेगा? बिल्कुल नहीं। वो अच्छी तरह से जानता है ये वक्त रियाज करने का नहीं है, ये वक्त है परफॉर्मेंस देने का। राइट? अगर दिन भर रियाज करेगा तो शाम को स्टेज शो में कैसे अच्छा परफॉर्म करेगा? गला थक चुका होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई रनर है, धावक है, उसको कल कोई बड़ी चैंपियनशिप में पार्ट करना है सुबह 9 बजे। तो क्या वो रात भर स्टेडियम में जाकर के दौड़ के प्रैक्टिस करेगा, स्टेमिना बढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भी इस बात को समझता है कि अगर मैं रात भर प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे पाँव थक जाएंगे, बॉडी थक जाएगी, तो मैं सवेरे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस 9 बजे कैसे दूंगा? तो दोस्तों, ऐसा ही होता है। जब पाँव थक सकते हैं, गला थक सकता है, तो ब्रेन भी थकता है। दिखता नहीं है हमको, इसलिए रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन ब्रेन भी थकता है, उसकी एफिशिएंसी का लेवल भी गिरता है। तो आप सोचिए कि वो एग्ज़ाम के जो 3 घंटे हैं जहाँ पर आपको साल भर के मेहनत का निचोड़ और सार देकर के आना है, वहाँ पर आपका ब्रेन एकदम फ्रेश और 100% एफिशिएंसी पर होना चाहिए, या थका थका और बुझा बुझा सा होना चाहिए। राइट? ये मिस्टेक 90% से ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं। इसलिए मैं आप सबको ये एडवाइस देता हूं कि एग्जाम के आवर्स में, एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के दिनों में प्लीज़ रात भर जाग करके मत पढ़िए। कम से कम 5 से 6 घंटे की साउंड स्लीप जरूर लीजिए, रिलैक्स रूटीन रखिए, स्ट्रेस मत रखिए। और हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि 18 20 घंटे मत पढ़िए, रात भर जाग के मत पढ़िए एग्जाम के 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले। पर जो एग्जाम के दिन आ जाते हैं, उस टाइम पर ये परफॉर्मेंस दिखाने का वक्त आ गया है। अब आपका ब्रेन जो है वो 100% एफिशिएंसी पर होना चाहिए। इसलिए इस मिस्टेक को ना करें। मेरा दावा है कि अगर उन 3 घंटों में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड 100% है, अगर आपके माइंड का एफिशिएंसी लेवल 100% है, तो आपसे वो जो सिली मिस्टेक है वो नहीं होगी। जो आता था वो नहीं बन पाया, ऐसा आपसे कभी नहीं होगा। राइट? तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, इस गलती को मत कीजिए। और हाँ, ये वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक भी जरूर भेजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। थैंक यू।